वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि लपोर्ता कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है एक फ्रॉड केस में। हम लोग इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम लोग साथ में बात करने वाले हैं कि कितनी गरीब है बार्सिलोना। ये एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल 2022-23 सीजन में लेवेंडोस्की के बायोग्राफी में दिखाया गया है। इसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई है क्या एक्चुअली मैटर। हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि मार्सा में एक 4-5 बंदों का पैनल में ना एक बंदे ने क्या बकवास की है बार्सिलोना के बारे में। सुनोगे तो आपके मुंह से हंसी और उसके बाद फिर आपके मतलब लिटरली भाई आप मन करेगा चप्पल लेके सीधा स्पेन जाऊं, मद्रिद जाऊं और जहां वो बैठा हो चटाचट मार दूं। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे टोमी मार्कुस के बारे में, जो कि भाई आपको नहीं पता हो तो भाई 19 ईयर ओल्ड बारसा एथलेटिक का प्लेयर है, जिसको हांसी फ्लिक काफी दिनों से ट्रेनिंग पे बुला रहा है और फिर से उसको एक और बार ट्रेनिंग में बुलाया है। और इंटरेस्टिंगली शायद से वो इस गेम में जो आने वाला गेम है आपका एथलेटिक बिल्बाओ वाला, उस गेम में खेल सकता है। एंड ऑल्सो मैन यूनाइटेड के साथ भी कहीं ना कहीं उसके लिंक अप आ रहे हैं, तो हम इस सब पे बात करेंगे। एंड इन दी एंड भाई बारसा वर्सेस एथलेटिक बिल्बाओ वाला गेम जो होने वाला है ऑब्वियसली कल सैटरडे को, उसका एक प्रीव्यू भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लपोर्ता के साथ हो क्या गया है। जेल जाने की नौबत तो नहीं आ गई उसकी। तो देखो दोस्तों 18 नवंबर 2025 में, यानी कि परसों 2 दिन पुरानी बात ही है जस्ट, ये प्रोविंशियल ऑडियंस ऑफ बार्सिलोना डिसाइड करती है कि भाई लपोर्ता के ऊपर एक केस हुआ था कभी किसी जमाने में 2010 में। उसमें जो एविडेंस हैं वो मोर देन इनफ है यहाँ पे भाई एक फ्रॉड का केस दर्ज करने के लिए, जो कि यहाँ पे सताईवीं पार्टी के द्वारा दिखाए गए जो एविडेंस थे उनके बेसिस पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं एक केस रजिस्टर हुआ है लपोर्ता एंड हमारे एक फॉर्मर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे एक टाइम पे, एंड देयर आर मोर नेम्स ऑल्सो इनके ऊपर। अब रीजन क्या है, क्या मैटर है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो दोस्तों 2010 में एक CF रूइस करके क्लब हुआ करता था, बहुत छोटा क्लब था। उस क्लब को यहाँ पे भाई हमारे लपोर्ता एंड द कंपनी ने, ये जो रूइस गैंग बोला करते थे इन लोगों को लोग, रूइस गैंग, तो ये रूइस गैंग ने कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया कि एक छोटा क्लब है, इसको हम बहुत बड़ा ब्रांड बना देंगे बिकॉज वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ भाई हैंडलिंग बार्सिलोना ऑब्वियसली, राइट। हमारे पास प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ बार्सिलोना, प्लस हमारे पास दुनिया भर की बढ़िया टीम है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के सामने ये प्रेजेंट किया गया कि ये एक छोटा क्लब है जिसको हम बड़ा बना देंगे, एक बहुत बड़ा ब्रांड बना देंगे। और उसके बेसिस पे इन्होंने ऑफर किया कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको मंथली इंटरेस्ट रेट के कुछ पैसे मिलेंगे एंड वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलरली बहुत छोटे पीरियड में आप जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो कहीं ना कहीं निकाल लोगे, कमा लोगे वापसी वो। एंड उसके बावजूद भी भाई बहुत बड़ा ब्रांड रहेगा, तो यू विल बी रिच, मतलब आप रिच हो ऑलरेडी और रिच बन जाओगे। अब देखो दोस्तों आप लोगों को नहीं लगता कि भाई थोड़ा सा टू गुड टू बी ट्रू डील थी, मतलब वही कि भाई मेरे नीचे 2 बैठ जाओ, उनके नीचे 4 बैठ जाएंगे, 4 के नीचे 8 बैठ जाएंगे, ऐसे करके आप करोड़पति, डायमंड, फलाना ढिंकाना। मतलब इंडियंस तो ऐसी डील्स को भाई बिल्कुल भी दूर से निकल जाते हैं। ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। पता नहीं अंग्रेज कैसे फंस गए साला ये सब चक्करों में, राइट। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर फंस गया और उसने इन्वेस्ट किया, और अभी रिसेंटली 2024 में CF जो रूइस, मैंने क्लब का नाम बताया, बैंक्रप्सी फाइल करी उसने। एंड भाई इवेंचुअली यहाँ पे भाई जो केस इन्होंने किया था, पहले इन्होंने एक्चुअली कोर्ट में केस किया था। जो ये आपके जो इन्वेस्टर थे उन्होंने पहले कोर्ट में केस किया कि यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट उनको नहीं मिल पाई, जितना बोला गया था प्रॉमिस्ड अमाउंट था वो नहीं मिल पाया। तो उन्होंने केस किया कोर्ट में स्पेन के। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला भाई इसमें क्रिमिनल केस तो बनता ही नहीं है, ये तो गलती आपकी, इन्वेस्ट आपने गलत जगह किया, आप जाके कहीं और देखिए। तो वहाँ पे उस टाइम पे दब गया था केस ये कहीं ना कहीं। अब ये फाइनली भाई यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया प्रोविंशियल ऑडियंस ऑफ बार्सिलोना ने डिसाइड किया है कि भाई इसको दोबारा से चेक किया जाए और इन एविडेंस देखे, उसके बेसिस पे उन्होंने भाई यहाँ पे डेफिनेटली स्टार्ट कर दिया है इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना। अब लपोर्ता के लिए भाई मुश्किलें शायद से बढ़ सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक क्रिमिनल केस तो शायद से नहीं होगा, तो जेल में भी नहीं जाना पड़े, बट इसके बावजूद भाई बहुत सारी इंप्लीकेशंस हो सकती हैं लपोर्ता के लिए। भाई सबसे बड़ी इंप्लीकेशंस कि भाई यहाँ पे ना इलेक्शन है भाई, और ऐसे में कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ इज अ बैड न्यूज़ फॉर हिम भाई। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई बिल्कुल भी फ्रॉड वाला जो नाम उसके आगे लग जाएगा ना, ठप्पा लग जाएगा, टैग लग जाएगा, दैट विल बी अ ह्यूज डेंट। आप बात करें इलेक्शन के टाइम पे, साथ में इसके सिवाय भी बड़े फाइन लग सकते हैं उसके ऊपर, कई सारे मिलियन में पैसा उसको पे करना पड़ सकता है, या फिर भाई अगर ज़्यादा सीरियस बात हो गई तो उसको प्रेसिडेंसी से, बार्सिलोना की प्रेसिडेंसी से रिजाइन देना भी पड़ सकता है।
तो ओवरऑल दोस्तों ये अगर पर्टिकुलरली थोड़ा और डेवलप होती इसमें स्टोरी तो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, बट अभी के लिए तो इतना है कि भाई हाँ डेफिनेटली कुछ फ्रॉड का केस यहाँ पे लपोर्ता के ऊपर लग रहा है। अच्छे से मैंने आपको होपफुली एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों लेवेंडोस्की की वो गरीबी वाली कहानी के ऊपर। अब देखो यार, अभी ना रिसेंटली लेवेंडोस्की की बायोपिक रिलीज हुई है। एक पॉलिश ऑथर ने वो रिलीज करी है, उसने ही लिखी है। ऑब्वियसली यहाँ पे लेवेंडोस्की ने उसको स्टोरीज दी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स दी होंगी, उसके बेसिस उसने पूरी कहानी बना दी होगी और मतलब बायोग्राफी बना दी होगी। उसमें एक सेक्शन है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, फनी सेक्शन है, एंड दैट विल टेल यू कि भाई बार्सिलोना कितनी गरीबी में जी रही थी। मतलब अब लेवेंडोस्की भी बोलेगा भाई अपने बच्चों से कि मैंने भी गरीबी के दिन देखे हैं भाई, और कैसे देखें ये देखो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भाई, ऑथर ने लिखा है कि बार्सिलोना ने लिटरली यहाँ पे लेवेंडोस्की को एक पॉइंट के बाद बोला कि भाई तू गोल मत मार, हम लोग लीग जीत चुके हैं 2022-23 सीजन हम ऑब्वियसली जीते थे। उसके बाद हमने लेवेंडोस्की को बोला कि भाई तू अब गोल मत मार, बार्सा ने ऐसे बोला उसको। लेवेंडोस्की वो शॉक्ड भाई कि क्यों बोल रही इस तरीके से भाई, उसने उस सीजन में 23 गोल मारे थे। एंड देन पता चलता है, हम लोगों को पता चलता है, लेवेंडोस्की को पता चलता है कि देयर इज अ क्लॉज, ऑब्वियसली लेवेंडोस्की को पता होगा कि देयर इज अ क्लॉज। जब बायर्न के साथ ये डील हुई थी, लेवेंडोस्की को लिया गया था कि अगर वो एक सर्टेन नंबर ऑफ गोल्स मार देगा, मोस्ट प्रोबब्ली 25 गोल्स होंगे डेफिनेटली भाई, क्योंकि 23 तक पहुंच गया था वो ऑलमोस्ट, तो 25 गोल्स होने चाहिए वो। और अगर वो 25 गोल से ज़्यादा या फिर उतने गोल मार देगा तो देयर विल बी एडिशनल अमाउंट जो कि बार्सिलोना को पे करनी पड़ेगी, 2 से 5-10 मिलियन जितनी भी होगी वो। और इसके चलते भाई सीधा जमीन पे गिर गए, लगता है डेको एंड यहाँ पे लपोर्ता एंड ऑल, राइट। टाइम पे तो अल्मानी था शायद, तो यस उस टाइम पे मतलब जो भी रहे होंगे वो पाँव पे गिर गए यहाँ पे लेवेंडोस्की के। लेवेंडोस्की वाज शॉक्ड बट देन ही अंडरस्टूड कि भाई क्या प्रॉब्लम है, एंड इवेंचुअली कहीं ना कहीं उसने अगले लास्ट के 2 गेम्स में एक भी गोल नहीं मारा। ऐसे दोस्तों गरीबी के दिन देखे लेवेंडोस्की ने भी भाई कि कितनी गरीबी होती है। क्या एक स्ट्राइकर जिसका भाई घर चलता है गोल मारने से, वो उसने काम छोड़ दिया था 2 मैचेस के लिए। चलो ठीक है दोस्तों, इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों टोनी मार्केस की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है उसकी तरफ। अब देखो यार, यहाँ पे हांसी फ्लिक उसको बार बार अपनी ट्रेनिंग में, फर्स्ट टीम की जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें बुला रहा है। आपने देखा ऑलरेडी कि भाई फ्रैंकी डियोंग इस गेम को नहीं खेलने वाले, पेड्री विल नॉट प्ले दिस गेम, कैसाडो मे बी, आई एम नॉट श्योर भाई कि वो फिट है नहीं है, अभी तक कुछ भी न्यूज़ नहीं आई है। तो दैट मीन्स भाई हमारे पास ऑल्मो, फर्मीन बचते हैं, 2 सेंटर मिडफील्डर्स। ऑब्वियसली आपके फर्मीन आगे खेलेंगे, ऑल्मो पेड्री वाली पोजीशन में खेलेंगे। अभी डीएम कौन खेलेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्रिस्टियनसन इज द ऑप्शन, एरिक गार्सिया इज द ऑप्शन, बट देन भाई एक टोनी मार्केस करके एक बार्सा एथलेटिक का प्लेयर है जो कि डीएम खेलता है जनरली वहाँ पे, ठीक है, वो पिवट भी खेल सकता है। तो ऐसे में हांसी फ्लिक ट्राई कर सकता है उसको अपकमिंग गेम में, आपका जो बार्सा वर्सेस एथलेटिक बिल्बाओ वाला गेम है इसमें। तो यहाँ पे लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। भाई इंटरेस्टिंग है क्योंकि लगातार 2 ट्रेनिंग्स वो अटेंड कर चुका है, उससे पहले भी वो अटेंड कर चुका है। तो आई एम होपिंग कि भाई थोड़े बहुत मिनट्स उसको मिले। भाई बंदा बहुत ही कैपेबल दिख रहा है एटलीस्ट, ऑब्वियसली यार बार्सा एथलेटिक में, और अभी तक नहीं आया है हम लोगों की नज़र में फिर टीम में। दैट टेल्स यू कि भाई उसके पास वो टैलेंट नहीं है जो बर्नाल के पास है, लामिन यमाल के पास है, कुबारसी के पास है। बट स्टिल भाई जो देख के एक नज़र में पता चलता है कि ये प्लेयर शायद से आगे इन फ्यूचर 3 से 4 साल 5 साल में ही विल बी अ बिग नेम। ठीक है दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आ रही है, और मुझे पर्सनली नहीं आ रही दोस्तों, देयर इज अ क्लब इन यूरोप जिसको क्लब वो फीलिंग आ रही है। एज पर द रिपोर्ट्स मैन यूनाइटेड इज इंटरेस्टेड इन दिस प्लेयर, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके लिए आगे जाना चाहते हैं। दे थिंक कि भाई ये प्लेयर काफ़ी अच्छा बन सकता है। दे आर कंपेयरिंग हिम विथ फ्रैंकी डियोंग, पेड्री टाइप ऑफ प्लेयर। भाई उसके मतलब उस तरीके की टेक्निकलिटी है, आई डोंट नो है कि नहीं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे मैन यूनाइटेड को लग रहा है एज पर द रिपोर्ट्स। कितनी सच है मेरे को नहीं पता दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि मार्सा में एक ऐसी बकवास चली थी, कीर्तन मंडली बैठी थी 4-5 लोगों की, उनमें से एक भाई एक वाहियात बंदा उठ के आता है और वो बोलता है कि भाई यहाँ पे बार्सा जो है वो एडल्ट्रेट कर रही है टूर्नामेंट में, यानी कि ला लीगा के कंपटीशन को एडल्ट्रेट कर रही है। और कैसे कर रही है, ठीक है, क्या करा हमने, क्या भाई कुछ किसी के खाने में पीने में मिला दिया क्या, पेट यहाँ पे जमाल घोटा पिला दिया क्या किसी अपोजिशन की टीम को? नहीं, ऐसे नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भाई एथलेटिक बिल्बाओ इंटरनेशनल ब्रेक से पहले और इंटरनेशनल ब्रेक में प्रिपेयर कर रहे थे कि मैच होगा मॉन्जुविक में, ठीक है, उसके हिसाब से प्रिपेयर कर रहे थे। और यहाँ पे जब अब पता चल रहा है कि कैंप न्यू में मैच होने वाला, तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। अरे पहली बात तो मुझे बता दे नवाब के चो कि ये ग्राउंड के हिसाब से कौन सी टीम प्रिपेयर करती है भाई?
है कि ये क्रिकेट थोड़ी ना चल रहा है, या फिर भाई यहाँ पे आपको फुटबॉल की जगह क्रिकेट के उसमें बैठा के खिला रहे हैं, राउंड सर्कल वाले स्टेडियम में खिला रहे हैं। भाई बेवकूफ़ी वाली बातें हो रही है यार, ये समझ में नहीं आता। देखो इन लोगों के अंदर अकल कितनी है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो लग रहा है कि रूम टेम्परेचर से कम IQ है इनका, ठीक है, माइनस गोल्ड फिश की मेमोरी है इनकी। देखो दोस्तों ये लोग अलग ही ब्रीड है भाई, ये इनकी भाई इनका ना ये मुझे लगता है कि लैब में बनाए गए हैं, सिंथेटिक दिमाग है इनके अंदर भाई, मुझे तो पर्सनली लगता है। क्या सोच के ये बकवास करी गई होगी भाई कि मतलब ग्राउंड के बेसिस में प्रिपेयर किया होगा। अरे भाई वो प्रिपेयर कर रहे होंगे यहाँ पे कि भाई रफीनिया होगा कि नहीं, अरे रैशवर्ड खेलेगा कि नहीं खेलेगा, और लामिन यमाल कहीं साथ पूरा 90 मिनट ना खेल जाए। इन सब चीज़ों को, स्ट्रेटेजी को ध्यान में रख के वो अपना प्लानिंग कर रहे होंगे, ना कि वो मॉन्जुकी में खेलने वाले हैं या फिर कैंप न्यू में। अबे ग्राउंड तो ग्राउंड है, 100 मीटर का ग्राउंड है, रनिंग तो उतनी करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे भाई, पागल ही आदमी है। बट खैर दोस्तों ये मार्सा पगलेट ही है भाई, पूरी पगलेट है, और ये बार बार प्रूव करती रही और फिर से प्रूव किया। अब हम लोग बिलबाओ वाले के बारे में बहुत बात कर ही लिए, तो इस गेम का प्रीव्यू भी कर लेते हैं। देखो अगर आप बिलबाओ का अगर फॉर्म अगर आप उठा के देखो ना दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। पिछले 5 गेम्स में से 2 हारे हैं, 1 ड्रॉ है, 2 जीते हैं। तो आई विल से कि भाई बहुत ही ओके उनका गेम रहा है। और अगर आप पूरा सीजन अभी तक जो 9-10 गेम हुए हैं उठा के अगर आप देखते हैं, चाहे वो चैंपियंस लीग के गेम उठा लो, आप भाई यहाँ पे ला लीगा के गेम्स उठा लो, इनके दे आर नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। बहुत सारे रीजंस है भाई, बहुत सारे रीजंस है कि भाई वो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनका स्टार निको विलियम्स नहीं काम कर पा रहा है। मतलब ऑब्वियसली उसको भी वही ग्रोइंग इंजरी या फिर पुबलाजिया राइट, उसको भी हो रखा है। एंड ही इज़ द प्लेयर जो कि सबसे ज़्यादा लालिगा में स्ट्रगल कर रहा है एट द मोमेंट, उस पर्टिकुलर बीमारी से या फिर इंजरी से, जो भी आप बोलो। तो यहाँ पे भाई निको विलियम्स सीरियसली बिल्कुल ही मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहा। परफॉर्म क्या, खेल ही नहीं पा रहा। मैंने जिस तरीके से पहले भी बताया था कि भाई वो नहीं कर पा रहा था, उस तरीके के एफर्ट्स दिखाई नहीं पा रहा था जो कि आपको इस लेवल के प्लेयर्स से उम्मीदें हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली भाई एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि निको विलियम्स का ना खेल पाना अपने लेवल पे, पहली बात तो। सेकेंडली भाई पूरी ओवरऑल टीम उतनी अच्छी नहीं खेल रही थी, बट देन भाई थोड़ा बहुत उन्होंने फॉर्म पिक किया है लास्ट गेम में। इनफैक्ट निको विलियम्स ने भी डाइंग मिनट्स में, आई थिंक भाई 80 समथिंग 90 मिनट्स में उसने गोल मारा है। एंड भाई कहीं ना कहीं ये दिखाया कि मे बी ही इज कमिंग बैक भाई, उसकी इंजरी से वापस आ रहा है। बट देन भाई आप देखते हो कि इनियाकी विलियम्स शायद से इस गेम को मिस कर दे, तो वही ढाक के 3 पाक चल रहे हैं यहाँ पे आपके एथलेटिक बिलबाओ। ऑन दी अदर हैंड भाई बार्सिलोना इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। भाई हमने पिछले आखिरी गेम में ऑब्वियसली पहला हाफ तो गंद मचाई थी, देन भाई हमने सेकेंड हाफ में हमने दिखाया कि भाई वो जो झलक दिखा दी थी कि पुरानी बार्सिलोना 24-25 सीजन वाली बार्सिलोना की झलक हमने पिछले हाफ में, मतलब पिछले गेम के हाफ में दिखाया था, सेकेंड हाफ में। और अब ये बेटर होने वाला है, हम डैम श्योर, बिकॉज जुआन गार्सिया इज गेटिंग एडेड इनटू द स्क्वाड। भाई रफीनिया खेलने वाले इस गेम को एटलीस्ट आधा गेम, या फिर आप 30-40 मिनट्स बोल सकते हो वो खेलेंगे। लामिन यमाल कहीं ना कहीं थोड़ा और बेटर दिखेंगे आपको गेम में। हर कोई प्लेयर थोड़ा थोड़ा रेस्टेड है, तो भाई एनर्जीज विल बी अप। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई यहाँ पे अच्छी खासी गेम होने वाला है इन टर्म्स ऑफ भाई बारसा फैंस। और पर्टिकुलरली आप ना भूलें कि भाई ये गेम होगा आपका कैंप न्यू में, विच विल बी एडिशनल बूस्ट फॉर एवरी प्लेयर। भाई यहाँ पे मतलब उनको एक इंजेक्शन ठुक जाएगा भाई, लिटरली तेज दौड़ने का, वो एक्स्ट्रा माइल कवर करने का, वो एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाने का, जस्ट बिकॉज कि वो कैंप न्यू में खेल रहे हैं आफ्टर सो लॉन्ग। तो भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि भाई ये बार्सिलोना ये गेम निकालना ही चाहिए। एंड अगर इन सब को भी इग्नोर किया जाए तो भाई आप मैड्रिड के से पीछे नहीं हो सकते हो। दे हैव गिवन यू अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने लास्ट टाइम 3 पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, आई थिंक 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए थे ड्रॉ कर खेल के, एंड नाउ यू आर वेरी क्लोज टू देम। 3 पॉइंट का ही डिफरेंस है भाई, एक उन्होंने मैच स्लिप किया एंड देयर यू गो भाई, हम लोग लेवल हो जाएंगे टेबल पे। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सीलेटर से पाँव हटाने की जरूरत नहीं। आई थिंक दोस्तों ये गेम हम लोग जीतने वाले हैं। आई थिंक मुझे लगता है ये गेम में 3-1 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगेन भाई हम लोग 1 गोल तो खाते ही हैं, अगुन का 1 गोल होता अपना, तो 3-1 का मैं स्कोर लाइन प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी डल लगेगी आपको, लाइटिंग थोड़ी गड़बड़ लगेगी, मेरा लैब लाइट खराब होगी भूतनी की, ऐसे बर्बाद हो जाएंगे लगता है मेरे और फिर से। बट चलो कोई नहीं दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू फिक्स इट। बट अभी के लिए फिलहाल के लिए प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। खैर दोस्तों मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि भाई कैंप न्यू के ग्राउंड में आफ्टर रिटर्निंग टू कैंप न्यू पहला गोल कौन कर रहा है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन होने वाली, क्या स्कोर लाइन होने वाली, प्लीज कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते दोस्तों।
नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।